जनकपुर धाम चलूं उसके पहले जल्दी से मैं चाहूंगी संजय पीछे की तस्वीरें दिखाइए। राम की पैड़ी पर दूर दूर से आए हुए लोग हैं, अपनी भावना कैसे प्रकट करेंगे आप लोग? राम की ज्योति कौन कौन जला रहा है बताइए। मैम हम लोग जला दिए हैं और इस समय जो है हम लोग इतना खुश हैं यहाँ पे कि आपसे कह नहीं सकते। भजन सुनाइए, कोई गाएगा भजन भगवान श्री राम का? जल्दी आइए, आगे आइए। आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए। राम आए, मेरी राम आए है तो दिवाली बनाई है, दीप जला कर घरों सरयू को सजाया है। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए। राम आए, जय रघुनंदन राघव राम, हरे सिया राम, हरे सिया राम, हरे। दूर से लोग आए हैं, मैं चाहूंगी कि जरा ये जो समंदर इस वक्त उमड़ा हुआ है प्रभु श्री राम के भक्तों के तौर पर, इनकी तस्वीरें आप दिखाइए, देश तक पहुंचाइए। यहाँ पर राम की पहाड़ी पर क्या भव्य नजारा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्त अपने अपने ही भाव से भरे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके भाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और यही वो भावना है जिसको प्रकट करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं जनकपुरी धाम का, जहाँ से हमारे साथ रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, वहाँ की भावना क्या है, जरा दर्शकों तक पहुँचाइए आप। अयोध्या बेहद खूबसूरत तरीके से सजी हुई है। देव दीपावली का बड़ा त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। राम ज्योति इस वक्त जली हुई है सरयू के घाट पर। धीरे धीरे जहाँ तक आप जाएंगे हर जगह जगमग अयोध्या एक अलग ही संदेश और संकेत देती हुई नजर आएगी। सनातन की परंपरा का नया ध्वज वाहक बन चुका है ये पूरा का पूरा नगर। अयोध्या नगरी कैसे सजी हुई है, देव दीपावली का मौका किस तरह से है, दीपोत्सव किस तरह मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं आसपास की तस्वीरें। राम की पैड़ी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे दीपक की छटा चारों तरफ इस वक्त बिखरी हुई पड़ी है। ये जो दीपक इस वक्त जलता हुआ आप देख रहे हैं, आमतौर पर दीपावली के मौके पर जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वनवास काट कर 14 सालों का अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में अब तक हिंदुस्तान में दीपावली मनाने की परंपरा रही है। लेकिन इस बार ये जो 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से लोग बेहद तल्लीनता से लगे हुए हैं। एक एक घाट कितनी खूबसूरती से सजाए गए हैं, कहीं भी दीपक में कोई कमी न रह जाए। घी के दिए जलाए जा रहे हैं और ये सिर्फ अयोध्या नगरी की ही ये तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं। देश के कोने कोने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हर जगह जगमग हिंदुस्तान पाएंगे, क्योंकि राम ज्योति हर घर में इस वक्त जल रही है। प्रभु श्री राम के लिए 500 सालों का इंतजार इस देश को करना पड़ा था। एक लंबा संघर्ष इसी अयोध्या नगरी ने देखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब अपने संबोधन में बातें कही तो उनकी ओर से कहा गया, कई बार सवाल पूछे गए, दरअसल राम क्या है इसको लोगों ने समझा ही नहीं, इसी वजह से बार बार राम को लेकर कटाक्ष किए जाते रहे। लेकिन सनातन की परंपरा को राम ने कैसे आगे बढ़ाया, राम राज्य की परिकल्पना को अब कैसे साकार करना है, राम के नाम के साथ एक अलग भारत धाम बनाना है, हिंदुस्तान की मान्यता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। युवाओं को भी उन्होंने अपील की, ये कहते हुए कि अब युवाओं के हाथों में वो धर्म की ध्वजा है जिसको लेकर वो आगे बढ़े। यकीनन अपने आप में बेहद अभूतपूर्व ये नगर, सालों से जिस तपस्या से लगातार ये नगरी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, आज वो तपस्या सिद्ध हुई है और यहाँ पर जगमग करती हुई पूरी की पूरी अयोध्या नगरी आपको दिखाई दे रही है। जलते हुए दीपक मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके आराध्य राम इस वक्त विराजमान हो चले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देवत्व उनके भीतर है और उन्हीं की आराधना में समूची अयोध्या इस वक्त मंगल गान गा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं और भी हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपका रुख करते हुए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां का जो दीपक इस वक्त जल रहा है उसकी तस्वीर दिखाइए। दीपक की ज्योति प्रकाश के साथ ही साथ और क्या संकेत और संदेश देने की इस वक्त कर रही है कोशिश ऐश्वर्या?
देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं राम राज्य जिसकी एक कल्पना की जाती थी और सनातन धर्म के अंदर सबसे आगे अगर किसी को रखा है, सबसे ऊपर किसी को रखा है, तो वो है राम राज्य। मैं आपको बता दूं ये जो भगवा आपको यहाँ लहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हनुमान जी बने हुए हैं, तो यही आपको झंडे जो है ये इस समय अयोध्या के हर घर के ऊपर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और दिए जो है वो तो प्रज्वलित है ही, तो कहीं ना कहीं दिवाली जो है वो जल्दी मनाई जा रही है। मनोज यादव है साथ में, ये हिमाचल से आए हैं। आप यहाँ पे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए हाँ जी। जब आपकी वापसी कब होगी? जब एक बार दर्शन कर लेंगे? 24 को। अभी अंदर जाने का मौका मिला आपको? नहीं जी, अभी नहीं। अभी नहीं मिला। कब जाने का प्लान कर रहे हैं? कल है जी, कल कल सुबह। जाएंगे। मन में कैसे आया कि आपको अयोध्या आना है? खुशी हुई जी। खुशी हुई? हाँ जी, आपको क्या लग रहा था कि इतना भव्य मंदिर? आपने तस्वीर देखी प्रभु श्री राम की? हाँ जी, देखी? हाँ जी। मैं चलती हूँ। संजय शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जनकपुर से अभी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो मिथिला नगरिया के रहने वाले हैं और चारों तरफ जगमग है, न सिर्फ हिंदुस्तान का कोना कोना बल्कि देश के बाहर भी जितने हिंदुस्तानी रहते हैं, अमेरिका से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ये कहते हुए कि हम तो अमेरिका में वहाँ पर दीपक जलाने का कार्यक्रम हमारे परिवार की ओर से रखा गया है। कुछ लोग यूके से आए हैं, अलग अलग हिस्सों से दुनिया भर से भारतवासी खिंचे हुए चले आए हैं। मिथिला की जो अपनी दिल की बात है वो किन शब्दों में आप बयां करेंगे राम के लिए, और आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आसपास की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। संजय, मैं राम की पैड़ी के दूसरे हिस्से में मौजूद हूं और यहाँ पीछे मेरे पीछे दीपावली दिखाई पड़ रही है। ये दीप ज्योति, जिसे प्रधानमंत्री ने राम ज्योति कहा, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन ज्योति है। ये भारत की जीवन ज्योति है, सनातन की जीवन ज्योति है। सनातन एक जीवन पद्धति है जो ये बताती है, सनातन का मतलब भी जिसका ना आदि ना अंत, तो वो सनातन की ज्योति, ये मुझे लगता है कि ये जीवन ज्योति है भारत की। और इसी जीवन ज्योति ने अब तक इतनी जीवटता के साथ न केवल इस अयोध्या का मसला बल्कि बाकी अन्य मसले भी बहुत जीवटता के साथ लड़े हैं, जीते हैं। और जहाँ तक रही मिथिला की बात, तो मिथिला के लोग, उनकी भावना रामलला के प्रति भी अलग है और राजा राम के प्रति भी अलग है। हम मिथिला के लोग इस मामले में विशेषाधिकार वाले हैं कि हम राम जी से हमारा नाता, चूंकि जब आप रामलला को देखते हैं तो आपके अंदर वात्सल्य उमड़ता है, और जब आप राजा राम को देखते हैं तो हमारे अंदर अपना वो पुराना रिश्ता याद आता है जो हम जानकी जी के क्षेत्र के हैं। तो हमें लगता है कि राम हमारे जीजा हैं, हमारे दामाद हैं। बुजुर्ग होने पर वो दामाद हो जाते हैं और जब हम छोटे रहते हैं तो उस समय वो जीजा की तरह लगते हैं। तो हमारा उनका रिश्ता हंसी मजाक वाला भी है। वहाँ की मिथिलानियाँ राम जी से, जब राम जी त्रेता युग में गए थे तो वहाँ उन लोगों ने हंसी मजाक भी आपके किए। पास जल्दी बाकी सहयोगियों के पास भी हम चलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, राम की ज्योति देखी तेरे तैसी। खाटू श्याम मंदिर में किस तरह की तस्वीर है, वहाँ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप कैसी तस्वीरें पहुँचाएंगे देश तक? शरद मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, खाटू श्याम मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहाँ से जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि वहाँ की जो राम ज्योति है वो क्या बयां कर रही है, प्रभु श्री राम की आराधना कैसे कर रही है। बिल्कुल चित्रा, एक हर्षोल्लास का वातावरण है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग दीपोत्सव कर रहे हैं और दीप जला के खुशियां मना रहे हैं भगवान राम के आगमन का। भगवान राम पधार चुके हैं और कहूंगा कैमरामैन को कि शहर के आसमान को भी दिखाएं किस तरह से आतिशबाजी भी हो रही है। आसमान में नजारा भी रंगीन है। सबके राम, दशरथ के राम, जन जन के राम, गट गट के राम। राम के आने का ऐसा उल्लास, ऐसा उत्साह बहुत कम देखा गया था। मैंने तो पहले देखा था महाभारत और रामायण के जब सीरियल हुआ करते थे तब लोग इस तरह से गलियां सूनी हो जाया करती थी और आज सुबह से गलियां सूनी थी। बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। आज दीपोत्सव इस तरह से मना रहे हैं आप लोग, एक उमंग है। जी साहब, बिल्कुल उमंग है, क्योंकि 500 वर्ष बाद ऐसा माहौल आया है और हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो हमारे हाथों से हम दीप प्रज्वलित कर पाए हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। आप कार सेवक रहे हैं? बिल्कुल, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। 9 साल की मेरी उम्र थी 1992 में। वो दिन देखा मैंने 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी ढांचा को मैंने ढहते हुए देखा और उस दिन ये संकल्प हो गया था कि अब भव्य श्री राम मंदिर बनेगा अयोध्या के अंदर। आज वो संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
पूरे शहर में ये खाटू श्याम बाबा की धरती है और पूरे शहर में अब जहां देख लीजिए दीपोत्सव का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि लोग खुशियां मनाने के लिए बैठे हैं। घर घर में राम आए हैं, अयोध्या में राम नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा है कि घर घर में राम आए, इस तरह खुशियां हैं लोगों में। दीप जला के खुशी मना रहे हैं। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज पूरे शहर में लोग खुशी मना रहे हैं। हाँ जी। कितना दीपक जलाए हैं? 11,500 दीपक के यहाँ पर लोग जला रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम ज्योति जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, शरद फौरन लौट रही हूँ। राम ज्योति जलती हुई तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। राम ज्योति जो अपने आप में श्री राम को आत्मसात करते हुए ज्योति, जिसका उद्देश्य ही है अंधकार को खत्म करना, प्रकाश फैलाना, प्रकाशोत्सव है ये। अंधकार को दूर कर, चाहे वो अंधकार अज्ञानता का हो, राम के नाम पर हो रही राजनीति का हो, इस देश के भीतर जिस तरह की परिपाटी चलती है, आपसी प्रतिस्पर्धा का हो, या फिर वो तमाम दुविधाएं जिसको दूर करने की कोशिश हो। यकीनन जब ज्योति जलती है तो वो अंधकार को दूर कर प्रकाश को चारों तरफ फैलाती है। और उसी राम ज्योति को जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ देशवासियों के साथ एकजुट होकर इतिहास रचा है, श्री राम के प्राण प्रतिष्ठोत्सव के कार्यक्रम को लेकर जो उल्लास, उमंग, उत्साह, उत्कर्ष इस वक्त अयोध्या नगरी के साथ ही समूचे भारतवर्ष में देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत रहा। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दीपक जलाकर अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हुए, कोशिशें करते हुए, राम की ये ज्योति है। राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब लौटे थे तब इस तरह की ज्योति जली थी अयोध्या में, लेकिन जब अब 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है, प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, तब ये राम ज्योति जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपके सामने है। एक बार मैं जनकपुर धाम चलूं, उसके पहले जल्दी से मैं चाहूंगी संजय पीछे की तस्वीरें दिखाइए। राम की पैड़ी पर दूर दूर से आए हुए लोग हैं, अपनी भावना कैसे प्रकट करेंगे आप लोग? राम की ज्योति कौन कौन जला रहा है बताइए। मैम, हम लोग जला दिए हैं और इस समय जो है हम लोग इतना खुश हैं यहाँ पे कि आपसे कह नहीं सकते हम। भजन सुनाइए, कोई गाएगा भजन भगवान श्री राम का? जल्दी से आइए, आगे आइए। आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाल आज खुल गए हैं, राम आए, मेरी राम आए हैं तो दिवाली बनाई है, दीप जला कर घर और सरयू को सजाया है, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, राम आए। जय रघुनंदन राघव राम, हरे सिया राम, हरे सिया राम, हरे। दूर से लोग आए हैं, मैं चाहूंगी कि जरा ये जो समंदर इस वक्त उमड़ा हुआ है प्रभु श्री राम के भक्तों के तौर पर, इनकी तस्वीरें आप दिखाइए, देश तक पहुंचाइए। यहाँ पर राम की पहाड़ी पर क्या भव्य नजारा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्त अपने अपने ही भाव से भरे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके भाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और यही वो भावना है जिसको प्रकट करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं जनकपुरी धाम का, जहाँ से हमारे साथ रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, वहाँ की भावना क्या है, जरा दर्शकों तक पहुँचाइए आप। अयोध्या बेहद खूबसूरत तरीके से सजी हुई है। देव दीपावली का बड़ा त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। राम ज्योति इस वक्त जली हुई है सरयू के घाट पर। धीरे धीरे जहाँ तक आप जाएंगे हर जगह जगमग अयोध्या एक अलग ही संदेश और संकेत देती हुई नजर आएगी। सनातन की परंपरा का नया ध्वज वाहक बन चुका है ये पूरा का पूरा नगर। अयोध्या नगरी कैसे सजी हुई है, देव दीपावली का मौका किस तरह से है, दीपोत्सव किस तरह मनाया जा रहा है, मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं। आसपास की तस्वीरें राम की पैड़ी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे दीपक की छटा चारों तरफ इस वक्त बिखरी हुई पड़ी है। ये जो दीपक इस वक्त जलता हुआ आप देख रहे हैं, आमतौर पर दीपावली के मौके पर जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वनवास काट कर 14 सालों का अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में अब तक हिंदुस्तान में
दीपावली मनाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये जो 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से लोग बेहद तल्लीनता से लगे हुए हैं। एक एक घाट कितनी खूबसूरती से सजाए गए हैं, कहीं भी दीपक में कोई कमी न रह जाए, घी के दिए जलाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ अयोध्या नगरी की ही ये तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हर जगह जगमग हिंदुस्तान पाएंगे, क्योंकि राम ज्योति हर घर में इस वक्त जल रही है। प्रभु श्री राम के लिए 500 सालों का इंतजार इस देश को करना पड़ा था। एक लंबा संघर्ष इसी अयोध्या नगरी ने देखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब अपने संबोधन में बातें कही तो उनकी ओर से कहा गया, कई बार सवाल पूछे गए, दरअसल राम क्या है इसको लोगों ने समझा ही नहीं, इसी वजह से बार बार राम को लेकर कटाक्ष किए जाते रहे। लेकिन सनातन की परंपरा को राम ने कैसे आगे बढ़ाया, राम राज्य की परिकल्पना को अब कैसे साकार करना है, राम के नाम के साथ एक अलग भारत धाम बनाना है, हिंदुस्तान की मान्यता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। युवाओं को भी उन्होंने अपील की, ये कहते हुए कि अब युवाओं के हाथों में वो धर्म की ध्वजा है जिसको लेकर वो आगे बढ़े। यकीनन अपने आप में बेहद अभूतपूर्व ये नगर, सालों से जिस तपस्या से लगातार ये नगरी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, आज वो तपस्या सिद्ध हुई है और यहाँ पर जगमग करती हुई पूरी की पूरी अयोध्या नगरी आपको दिखाई दे रही है। जलते हुए दीपक मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके आराध्य राम इस वक्त विराजमान हो चले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देवत्व तो उनके भीतर है और उन्हीं की आराधना में समूची अयोध्या इस वक्त मंगल गान गा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और भी हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपका रुख करते हुए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां का जो दीपक इस वक्त जल रहा है उसकी तस्वीर दिखाइए। दीपक की ज्योति प्रकाश के साथ ही साथ और क्या संकेत और संदेश देने की इस वक्त कर रही है कोशिश ऐश्वर्या? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं राम राज्य जिसकी एक कल्पना की जाती थी और सनातन धर्म के अंदर सबसे आगे अगर किसी को रखा है, सबसे ऊपर किसी को रखा है, तो वो है राम राज्य। मैं आपको बता दूं ये जो भगवा आपको यहाँ लहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हनुमान जी बने हुए हैं, तो यही आपको झंडे जो हैं ये इस समय अयोध्या के हर घर के ऊपर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और दिए जो है वो तो प्रज्वलित है ही, तो कहीं ना कहीं दिवाली जो है वो जल्दी मनाई जा रही है। मनोज यादव है साथ में, ये हिमाचल से आए हैं। आप यहाँ पे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए आए? जब आपकी वापसी कब होगी? जब एक बार दर्शन कर लेंगे? 24 को। अभी अंदर जाने का मौका मिला आपको? नहीं जी, अभी नहीं मिला। कब जाने का प्लान कर रहे हैं? कल जाएंगे। मन में कैसे आया कि आपको अयोध्या आना है? खुशी हुई जी। खुशी हुई? हाँ जी। आपको क्या लग रहा था कि इतना भव्य मंदिर, आपने तस्वीर देखी प्रभु श्री राम की? हाँ जी देखी? हाँ जी। मैं चलती हूँ, संजय शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जनकपुर से अभी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो मिथिला नगरिया के रहने वाले हैं और चारों तरफ जगमग है, न सिर्फ हिंदुस्तान का कोना कोना बल्कि देश के बाहर भी जितने हिंदुस्तानी रहते हैं, अमेरिका से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ये कहते हुए कि हम तो अमेरिका में वहां पर दीपक जलाने का कार्यक्रम हमारे परिवार की ओर से रखा गया है। कुछ लोग यूके से आए हैं, अलग अलग हिस्सों से दुनिया भर से भारतवासी खिंचे हुए चले आए हैं। मिथिला की जो अपनी दिल की बात है वो किन शब्दों में आप बयां करेंगे राम के लिए, और आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आसपास की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। संजय, मैं राम की पैड़ी के दूसरे हिस्से में मौजूद हूं और यहाँ पीछे मेरे पीछे दीपावली दिखाई पड़ रही है। ये दीप ज्योति, जिसे प्रधानमंत्री ने राम ज्योति कहा, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन ज्योति है। ये भारत की जीवन ज्योति है, सनातन की जीवन ज्योति है। सनातन एक जीवन पद्धति है जो ये बताती है, सनातन का मतलब भी जिसका ना आदि ना अंत, तो वो सनातन की ज्योति, ये मुझे लगता है कि ये जीवन ज्योति है भारत की। और इसी जीवन ज्योति ने अब तक इतनी जीवटता के साथ न केवल इस अयोध्या का मसला बल्कि बाकी अन्य मसले भी बहुत जीवटता के साथ लड़े हैं, जीते हैं। और जहाँ तक रही मिथिला की बात, तो मिथिला के लोग, उनकी भावना रामलला के प्रति भी अलग है और राजा राम के प्रति भी अलग है। हम मिथिला के लोग इस मामले में विशेषाधिकार वाले हैं कि हम राम जी से हमारा नाता, चूँकि जब आप रामलला को देखते हैं तो आपके अंदर वात्सल्य उमड़ता है, और जब आप राजा राम को देखते हैं तो हमारे अंदर अपना वो पुराना रिश्ता याद आता है जो हम जानकी जी के क्षेत्र के हैं। तो हमें लगता है कि राम हमारे जीजा हैं, हमारे दामाद हैं। बुजुर्ग होने पर वो दामाद हो जाते हैं और जब हम छोटे रहते हैं तो उस समय वो जीजा की तरह लगते हैं। तो हमारा उनका रिश्ता हंसी मजाक वाला भी है। वहाँ की मिथिलानियाँ राम जी से, जब राम जी त्रेता युग में गए थे
तो वहाँ उन लोगों ने हंसी मैं मजाक लौटूंगी भी आपके किए पास थे। जल्दी और जल्दी बाद- बाकी सहयोगियों के पास भी हम चलते हैं। जाकी रही भावना जैसी राम की ज्योति देखी तेरे तैसी। खाटू श्याम मंदिर में किस तरह की तस्वीर है, वहाँ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप कैसी तस्वीरें पहुँचाएंगे देश तक? शरद मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, खाटू श्याम मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहाँ से जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि वहाँ की जो राम ज्योति है वो क्या बयां कर रही है, प्रभु श्री राम की आराधना कैसे कर रही है? बिल्कुल चित्रा, एक का हर्षोल्लास का वातावरण है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग दीपोत्सव कर रहे हैं और दीप जला के खुशियां मना रहे हैं भगवान राम के आगमन का। भगवान राम पधार चुके हैं और कहूंगा कैमरामैन को कि शहर के आसमान को भी दिखाएं किस तरह से आतिशबाजी भी हो रही है। आसमान में नजारा भी रंगीन है। सबके राम, दशरथ के राम, जन जन के राम, घट घट के राम। राम के आने का ऐसा उल्लास, ऐसा उत्साह बहुत कम देखा गया था। मैंने पहले देखा था महाभारत और रामायण के जब सीरियल हुआ करते थे तब लोग इस तरह से गलियां सूनी हो जाया करती थी और आज सुबह से गलियां सूनी थी। बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, आज दीपोत्सव इस तरह से मना रहे हैं आप लोग, एक उमंग है। जी साहब, बिल्कुल उमंग है क्योंकि 500 वर्ष बाद ऐसा माहौल आया है और हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो हमारे हाथों से हम दीप प्रज्वलित कर पाए हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। आप कार सेवक रहे हैं? बिल्कुल, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, 9 साल की मेरी उम्र थी 1992 में। वो दिन देखा मैंने 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी ढांचा को मैंने ढहते हुए देखा और उस दिन ये संकल्प हो गया था कि अब भव्य श्री राम मंदिर बनेगा अयोध्या के अंदर। आज वो संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में ये खाटू श्याम बाबा की धरती है और पूरे शहर में अब जहां देख लीजिए दीपोत्सव का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि लोग खुशियां मनाने के लिए बैठे हैं। घर घर में राम आए हैं, अयोध्या में राम नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा है कि घर घर में राम आए। इस तरह खुशियां हैं लोगों में। दीप जला के खुशी मना रहे हैं। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज पूरे शहर में लोग खुशी मना रहे हैं। हाँ जी। कितना दीपक जलाए? 11,500 दीपक की यहाँ पर लोग जला रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम ज्योति जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी शरद, फौरन लौट रही हूँ। राम ज्योति जलती हुई तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। राम ज्योति जो अपने आप में श्री राम को आत्मसात करते हुए ज्योति, जिसका उद्देश्य ही है अंधकार को खत्म करना, प्रकाश फैलाना, प्रकाशोत्सव है ये। अंधकार को दूर कर, चाहे वो अंधकार अज्ञानता का हो, राम के नाम पर हो रही राजनीति का हो, इस देश के भीतर जिस तरह की परिपाटी चलती है आपसी प्रतिस्पर्धा का हो, या फिर वो तमाम दुविधाएं जिसको दूर करने की कोशिश हो। यकीनन जब ज्योति जलती है तो वो अंधकार को दूर कर प्रकाश को चारों तरफ फैलाती है। और उसी राम ज्योति को जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ देशवासियों के साथ एकजुट होकर इतिहास रचा है, श्री राम के प्राण प्रतिष्ठोत्सव के कार्यक्रम को लेकर जो उल्लास, उमंग, उत्साह, उत्कर्ष इस वक्त अयोध्या नगरी के साथ ही समूचे भारतवर्ष में देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत रहा। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दीपक जलाकर अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हुए, कोशिशें करते हुए, राम की ये ज्योति है। राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब लौटे थे तब इस तरह की ज्योति जली थी अयोध्या में, लेकिन जब अब 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है, प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, तब ये राम ज्योति जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपके सामने है। एक बार मैं जनकपुर धाम चलूं उसके पहले जल्दी से मैं चाहूंगी संजय, पीछे की तस्वीरें दिखाइए। राम की पैड़ी पर दूर दूर से आए हुए लोग हैं, अपनी भावना कैसे प्रकट करेंगे आप लोग? राम की ज्योति कौन कौन जला रहा है बताइए। मैम, हम लोग जला दिए हैं और इस समय जो है हम लोग इतना खुश हैं यहाँ पे कि आपसे कह नहीं सकते हम। भजन सुनाइए, कोई गाएगा भजन भगवान श्री राम का? जल्दी से आइए, आगे आइए। आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए, राम आए, मेरी राम आए है तो दिवाली बनाई है, दीप जला कर घर और सरयू को सजाया है, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए, राम